तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तनसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी और मुतल्लिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ये तकनीकी मसला है, मजीद इस पर कुछ नहीं कह सकता। ईरान जौहरी तवानाई हुसूल का मनसूबा जारी रखेगा। ईरान पुरअमन जौहरी तवानाई का हक बरकरार रखता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि जंग के आखिरी दिनों में ईरान से इसराइल को बहुत मार पड़ी। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में काफ़ी तबाही की, बहुत इमारतें तबाह हुई। नेटो सरबरा इजलास के मौके पर गुफ्तगू में ट्रंप ने ईरान की जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग मुस्तरद कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई, बल्कि सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा भी चीन पहुंच चुके हैं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती मुशीरों के इजलास में शिरकत। कौमी सलामती मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आज़म दोहराया। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़राई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़राई शोबे से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा कि ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़राई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए सूबों के नए मनसूबों और फंड्स की फराहमी को खुशाइंद करार दिया। कहा ज़राअत में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकात। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना है कि अमरीकी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में मौक़े ढूंढने का सही वक्त है। पाकिस्तान में तांबा, सोना, लिथियम समेत वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडेक मनसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार नमूना है। ये मनसूबा अमरीकी कंपनियों के लिए $1 अरब के बरामदी मौक़े फराहम करेगा। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वेबिनार वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक और अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुश्तरका मेज़बानी की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियाँ जदीद सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनसूबाबंदी में महारत रखती हैं। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। आसमा बुखारी का हलीमा खान के बयान के बाद बानी PTI पर तंज। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने कहा कि बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। हलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, मगर वो सिर्फ बानी PTI के अहकामात के पाबंद हैं। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वकीलात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, जस्टिस मंसूर की अदालत में गए तो उन्होंने बताया कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं है। उम्मीद है दरखास्त जल्द मुकर्रर होगी। वज़ीर आला कहते हैं, साजिश ये थी कि बजट मंजूर ना हो और फाइनेंशियल इमरजेंसी से सूबाई हुकूमत खत्म की जाए। ये साजिश नाकाम हो गई, जिसके बाद बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात, अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील और इसके बाद बाहमी मफादात पर जामी शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत का वर्चुअल मीटिंग में मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक शराकतदारी स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के शोबों और बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं का अहता करेगी। दोनों मुल्कों का जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इजहार एतमाद। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बजट मामलात पर पार्लियामेंट हाउस में मुशावरत, साबिका फाटा और पाटा मामलात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की हुकूमत की जानिब से मामलात को हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में PTI के असद कैसर, जुनैद अकबर, साबिका फाटा, पाटा और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली, हुकूमत से राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और चेयरमैन FBR शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। रवा माली साल टैक्स टू GDP 8.8% थी, जो 30 जून तक 10.4% हो जाएगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि FBR में इस्लाहात जारी हैं, जिनका मकसद शफाफियत लाना, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा है। वफाकी अखराजात पर अपोजिशन लीडर की तनकीद के जवाब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी अखराजात में माजी की निस्बत 2% कमी की गई है। माजी में वज़ीर आज़म असम्बली आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी तनकीद की जा रही है। वफाकी PSDP 1 ट्रिलियन रुपए है। सूबों को मिला लिया जाए तो कुल रकम तकरीबन 4 ट्रिलियन बनती है। अगर शफाफ तरीके से तरजीही बुनियादों पर मंसूबों पर काम किया जाए तो ये रकम काफ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुल्क को अंदरूनी कर्जों के जाल में फंसा दिया है। पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया गया। 550 अरब का पेट्रोल स्मगल हो रहा है। क्या कस्टम वालों को वो हजारों ट्रक नजर नहीं आते? पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है, इसका कौन जिम्मेदार है? महंगाई बढ़ रही है और हुकूमती दावा है कि महंगाई कम हो रही है। 12 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। चीनी पहले बरामद की, अब दरामद कर रहे हैं। चीनी की कीमत कहाँ पहुंच चुकी? पंजाब हुकूमत ने पिछले साल किसान से गंदम खरीदी नहीं, अब कह रही है कि ओपन मार्केट गंदम का रेट तय करेगी। हमारा किसान रुल गया है। बजट मंजूरी को बानी PTI को माइनस करने से जोड़ना गलत है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट मशरूत तौर पर मंजूर किया गया है। बानी PTI से मुलाकात के बाद बजट में तब्दीली की जा सकती है। ऑपोजिशन चाहती थी कि बजट मंजूर ना हो ताकि सूबे में इमरजेंसी लगा सके। हुकूमत की अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन से दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज न बढ़ाने की हिदायत। FBR के ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने अमरीका से टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान टैक्स और ड्यूटीज में तब्दीली की मुखालिफत की थी। ज़राए के मुताबिक अमरीका के साथ जुलाई में टैरिफ, तिजारत, सरमायाकारी मुज़ाकरात और मुआहदे का इम्कान। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू क्यूमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी के बाद ज़ोहरान ममदानी ने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है कि वो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब लड़ेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने 43% सदायत वोट लिए, एंड्रयू 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद, कहा आपने सियासी, मुआशी और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त दी। उम्मीद है कि आप मेयर का इलेक्शन भी जीतेंगे। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा।
बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया टॉक में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आज नायब सदर वेंस की नाजेबा इशारा करने की वीडियो सामने आ गई। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि वो हुकूमत के बारे में बात करते हुए दरमियानी उंगली दिखाते हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। टेनिस के कोर्ट की जोड़ी पहले दोस्ती में बदली, लेकिन क्या अब ये दोस्ती किसी खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई? स्पेन के कार्लोस अल्करेज और अमेरिका की एमा राडुकानो की गहरी दोस्ती पर फैंस के तबसरे। दोनों खिलाड़ी मिक्स डबल्स में पेयर में खेलते हैं। एमा और अल्करेज ने सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के चर्चों पर ना खुलकर इकरार किया और ना ही इनकार किया। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 16 साल